ओम शांति। आज की मुरली से वरदान। अंतर्मुक्ता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भव। अंतर्मुक्ता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भव। वरदान विश्लेषण। अंतर्मुक्ता की गुफा। बाबा कहते हैं, बाहर की हलचल से हटो, भीतर की गहराई में उतरो। अंतर्मुक्ता यानी अपने भीतर की आवाज़ को सुनना। जहाँ बाहरी दुनिया की बातें मौन हो जाती हैं, वहाँ आत्मा की सच्ची स्थिति प्रकट होती है। जैसे कोई योगी हिमालय की गुफा में बैठ जाता है, वैसे ही ब्राह्मण आत्मा अंतर्मुक्ता की ब्रह्म गुफा में प्रवेश करती है। देह से न्यारे। बाबा कहते हैं, देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। यह शरीर तो मेरा वस्त्र है। जितना जितना अंतर्मुखी बनते जाते हैं, उतना ही देह के संबंध और शरीर की खिंचाव से न्यारे हो जाते हैं। फिर शरीर भी सेवा का साधन लगता है। आत्मा स्वामी बन जाती है। यह स्थिति है, मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा कर्म यंत्र है। देही बनने का अर्थ है देह का बोध समाप्त और आत्मा की स्मृति में स्थित। देही स्थिति ही सच्ची योग की स्थिति है। इसी स्थिति में बाबा का अनुभव होता है। माया हार जाती है, शुद्ध संकल्प चलते हैं और आत्मा की सात्विक रोशनी दुनिया को छूने लगती है। निष्कर्ष, जितना अंतर्मुख उतना मुक्त, जितना देही अभिमानी उतना बाप का प्यारा। जो अंतर्मुखी है वही सच्चा तपस्वी है। अनुभव चिंतन। मैं आत्मा देह से न्यारी देही स्थिति में स्थित अंतर्मुखी हूँ। बाहर की आवाज़ें दूर हो गई हैं। अब मैं आत्मा के प्रकाश में हूँ। इस शांति की गुफा में सिर्फ बाबा की याद की मिठास है। बाबा कह रहे हैं, देही भव, और मैं सचमुच देही बन रही हूँ। अच्छा, ओम शांति।